हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको 11th क्लास के सेट्स चैप्टर से डी मॉर्गन्स लॉ के प्रूफ बताऊंगा। देखिए, डी मॉर्गन्स लॉज का पहला प्रूफ क्या है? ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप सभी जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। साइन जो होता है चेंज हो जाता है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा और दोनों पर डैश आ जाता है। ठीक है, अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, जब भी हमें दो सेट्स को प्रूफ करना होता है तो हमें इसे इसका सबसेट और इसे इसका सबसेट प्रूफ करना होगा। तो चलिए पहले इसे इसका सबसेट प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश। सबसे पहले हम जो है एक x जो एलिमेंट है, x एलिमेंट इस सेट में लेके चलेंगे और धीमे आगे जाके प्रूफ कर देंगे कि वो x जो एलिमेंट है वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। कैसे करेंगे? x a यूनियन b के डैश को अगर बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग किसे नहीं करेगा? x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर x एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। चलिए इसे ओपन करिए। x डजंट बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। अब देखिए, x अगर यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा, अगर a यूनियन b में ही नहीं आ रहा, तो ये पक्का है कि वो x एलिमेंट दोनों सेट्स में नहीं है, ना तो a में है ना b में। इसीलिए तो वो यूनियन में भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि अगर एक सेट में भी होता तो वो यूनियन में आ जाता। और यहाँ पे यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ना तो वो a में है एंड ना वो b में है। एंड आता है जब दोनों में नहीं होता तब। ठीक, अब अगर x a में नहीं है देन किसे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। अगर x a को बिलोंग नहीं कर रहा तो x उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है a डैश, और x b को बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट b डैश को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए दोनों को फिर से कंबाइन करिए। तो x बिलोंग किसे कर रहा है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। क्लियर? x जो है a डैश एंड की वजह से इंटरसेक्शन b डैश। देखिए आ गया, हमने इसमें लेके चले थे x एलिमेंट को और इसमें जाके नीचे बिलोंग करवा दिया, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब ये a यूनियन b डैश इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर a यूनियन b का डैश सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। समझ में आया? a यूनियन b जो डैश है वो इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। अब हमें इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है, तो देखिए इसके लिए लेट y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हमने क्या किया? हमने अब इसमें एक y एलिमेंट मान लिया जो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मुझे y को आगे जाके इसमें बिलोंग कराना है, तो चलिए उसे सॉल्व करिए। y अगर बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करने का मतलब क्या है? इन दोनों को बिलोंग कर रहा होगा तभी तो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। तो y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश। कोई परेशानी? y जो है दोनों को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, a डैश को भी और b डैश को भी। तो देखिए y बिलोंग किसे नहीं कर रहा? a को नहीं करेगा एंड y बिलोंग्स टू b डजंट बिलोंग्स टू b। देखिए जब y a डैश को बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग किसे नहीं करेगा? a को बिलोंग नहीं करेगा। और जब y b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो y b सेट को बिलोंग नहीं करेगा। अब y अगर दोनों में नहीं है, ना तो वो a में है ना वो b में है, जब दोनों में ही नहीं है तो वो उनके यूनियन में भी नहीं हो सकता, यानी कि y डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b। उनके यूनियन में नहीं आ सकता y। तो फिर अगर उनके यूनियन में नहीं है तो y किसे बिलोंग करेगा? y बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश, क्योंकि अगर वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा y। देख सकते हैं आप, देखिए मैं इसमें लेके चला था, इस वाले सेट में मैंने लिया y और धीमे से आगे जाके प्रूफ किस में करा दिया? a यूनियन b के डैश को। देयरफॉर ये इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल डैश। देख पा रहे हैं आप? ये इसका सबसेट हो गया और a यूनियन b डैश इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। दिखा दिया ना, a डैश b डैश इसका सबसेट है। अगर दोनों ही आपस में एक दूसरे के सबसेट है तो बोथ सेट्स आर इक्वल। सो a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हेंस प्रूफ हो गया प्रूफ। ठीक,
ये डी मॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ था, यूनियन लॉ, जैसे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। आप सेकंड लॉ देखिए। सेकंड क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। पहले देखिए मैंने क्या लिया था, ए यूनियन बी का डैश, अब क्या लिया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ओपन हो गई क्या होगा, ए डैश, और इंटरसेक्शन का साइन चेंज हो जाता है यूनियन बी डैश। ठीक, अब इसे प्रूव, सेम प्रोसेस, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। हमने मान लिया कि x इस वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को। अब आगे जाके हमें इसे प्रूफ कराना है, तो ओपन करिए। देखिए x अगर ए इंटरसेक्शन बी के डैश को बिलोंग कर रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट को, तो किसे बिलोंग नहीं करेगा, उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि x डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर वो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन में ना आने का मतलब या तो वो एलिमेंट दोनों में नहीं है, या फिर वो एक सेट में भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट एक सेट में भी नहीं होता तो वो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं आता। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x डजंट बिलोंग्स टू a और x डजंट बिलोंग्स टू b। क्यों, x या तो a में नहीं है या b में नहीं है, एक में नहीं होने पर भी ये उनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक, तो अगर इनमें नहीं है तो फिर x है किसमें, x बिलोंग्स टू a डैश। क्यों, x अगर a में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और ऐसे यहां पर अगर x b में नहीं है तो उसके b डैश, x जो है b डैश को बिलोंग करेगा, उनके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। दोनों कंबाइन करिए, चलिए x अगर a डैश को बिलोंग कर रहा है और की वजह से या b डैश को बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, तो उनके यूनियन को बिलोंग करेगा, क्योंकि और की वजह से यूनियन आ गया a डैश b डैश। क्लियर, देखिए हम इसमें लेके चले थे और ये आ गया नीचे जाके इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a डैश यूनियन b डैश। ठीक, तो ये जो है इसका क्या हो गया, सबसेट। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, इसे इसका सबसेट। तो देखिए फिर से, लेट y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, हमने y लिया है जो इसको बिलोंग कर रहा है, ओपन करिए, हमें अब इस y को इसमें बिलोंग करवाना है, तो y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश। क्यों, अगर उनके यूनियन में आ रहा है y, तो उनमें a में भी आ सकता है, a डैश में भी आ सकता है, या फिर b डैश में भी, अगर एक में आ गया तो भी वो यूनियन में आएगा। ठीक, तो y किसे बिलोंग नहीं कर रहा, a को बिलोंग नहीं कर रहा, और y डजंट बिलोंग्स टू b। क्यों, अगर y a डैश को बिलोंग कर रहा है तो किसे बिलोंग नहीं कर रहा, डजंट बिलोंग टू a, एंड b डैश को बिलोंग कर रहा है तो डजंट बिलोंग्स टू b। अब y ना तो a में है, देखिए ना तो a में है, और y ना b में है, तो क्या उनके इंटरसेक्शन में आएगा, बिल्कुल नहीं, दोनों सेटों में नहीं है ना, यानी कि y डजंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। y जो है उनके दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, तो फिर आएगा किसमें, उनके कॉम्प्लीमेंट में, मतलब y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए मैं ये लेके चला था a डैश यूनियन b डैश, और आ किसमें गया, a इंटरसेक्शन b के डैश में, यानी कि ये इसका क्या है, सबसेट। देयरफॉर a डैश यूनियन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश। क्लियर हो गया, हम ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों ही आपस में अगर एक दूसरे के सबसेट है, सो बोथ सेट्स आर इक्वल, यानी कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। क्लियर, दोनों ही सेट्स कैसे हो गए, इक्वल। तो ये थे डी मॉर्गन्स लॉज के प्रूफ, जो आई होप आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें, जिनमें मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सारे प्रूफ दिए हुए हैं। थैंक यू।